नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 आज से शुरू हो गया है और हम लोग फाइनेंस के आदमी है, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक साल पूरा खत्म हो गया। पिछले साल का सारा ऑडिट होगा, इनकम टैक्स फाइल होगा। फाइनेंशियल ईयर जो बीता है 31 मार्च को 23-24, उसका सारा प्रक्रिया होगा अगले इस फाइनेंशियल ईयर में। और इसको इनकम टैक्स के भाषा में अब असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। कर निर्धारण वर्ष इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 जो है ये कर निर्धारण वर्ष है प्रीवियस ईयर का, मतलब 23-24 का। तो एक तरह से नए फाइनेंशियल ईयर में एक नया चीज हम आप लोग को बताने और जागरूक करने जा रहे हैं कि जो सहारा है वो एनसीएलटी में जो मैटर क्यूसॉप का गया, उसके ऑर्डर का फायदा उठाते हुए बहुत सारा कंप्लेन केस जो कंज्यूमर कोर्ट में और इधर उधर लगे हुए हैं और जो 3-4 साल से चल रहे थे, उसको खारिज कराने का प्रयास हो रहा है। इसका इंफॉर्मेशन हमको आया है अभी कि ऐसा किया जा रहा है। इसको तुरंत रोकने की जरूरत है और अपने एडवोकेट को सही चीज बताने की जरूरत है कि एनसीएलटी ने इसका सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्लान जो लिक्विडेशन या जो भी होता है उस करने के लिए आदेश तो दिया है, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में गई हुई है दिवालिया अधिनियम के तहत, लेकिन इस पे स्टे है। 6 दिसंबर 2023 को ऑर्डर आया है कि इसका सीआईआरपी के बहाल किया जाए और 7 दिन के अंदर अपॉइंट करके एमसीए से सारा डाटा लेने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बहाल कर दिए गए। ये सही बात है। केवल यही ऑर्डर दे के क्यूसब का मामला हर एक जगह से निरस्त कराने के प्रयास में है कि दिवालियापन में कंपनी गई है तो जो वहां से भुगतान जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करेंगे उस तरह से डील होगा, इसीलिए केस को खत्म किया जाए। ये बात मेरे संज्ञान में, तो इसमें आप लोग को बोलने की जरूरत ये है कि ये आधा बात है। पूरा बात है कि 18 दिसंबर को ही एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में जाके सहारा ने ही इस पे अभी रोक फिलहाल लगाया है कि एनसीएलटी ने बोला है कि अभी इस पे फर्दर कोई स्टेप जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है नहीं लेंगे। इस तरह से स्टे हो गया। तो इस ऑर्डर का कॉपी भी हम आप लोग को ग्रुप में अपने दे देंगे। वो जरूर आप लोग दें कि इस पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो इसके पॉइंट है उस पे रोक लगा हुआ है और इसका अगला डेट 4 अप्रैल रखा गया है। हो सकता है कि एनसीएलटी ऑर्डर को पलट दे एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, तब जो लोग केस कर रहे थे उनका क्या होगा? जो 4 साल से लड़ रहे थे केस, उनका खारिज हो जाएगा। अगर 4-5 करोड़ का क्लेम है, अगर वो सेटलमेंट हो जाता है तो एनसीएलटी उलट देगा कि नहीं, इंसॉल्वेंसी में नहीं जाएगी क्यूसॉप। तो जो लोग कंज्यूमर फोरम में केस लगा हुआ है उनका क्या होगा? तो अभी वहां यही बताने की जरूरत है कि एनसीएलटी में स्टे लगा हुआ है। आप लोग या तो एनसीएलटी के ऑर्डर का इंतजार कर ले कि क्या होता है 4 अप्रैल को। अगर इंसॉल्वेंसी में जाएगा ही, एनसीएलटी का ऑर्डर का ही अगर कायम रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो क्लेम मंगाएंगे सबसे और भुगतान करेंगे जो भी लायबिलिटी है। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हम आप लोग को बार बार बताते आ रहे हैं कि पेपर पे कहीं नहीं बोली है कि हम ब्याज देंगे, और कोर्ट में भी इसका एफिडेविट दे चुकी है कि हम ब्याज देने का कहीं कोई बात नहीं था। और जो भुगतान नहीं हो रहा है क्यूसब का, इसलिए कि जो पार्टी है वो ब्याज मांग रहे हैं, जबकि ये एडवांस था सामान खरीदने के लिए और ये सामान नहीं खरीदे हैं, इसलिए कोई ब्याज नहीं बनता है। पैसा का पैसा देने के लिए हम तैयार है, ऐसा एक एफिडेविट में आया है। तो क्या ये सच है जो मूर्खदानी लोग आके अपना चाटुकारिता अभी भी कर रहे हैं कि बिना ब्याज का पैसा लोग क्यूसब में जमा किया था? खैर, ये कोर्ट में तो प्रूफ होने का बात है कि ये ब्याज के लिए लिए थे, क्या लेने के लिए लिए थे। बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जिससे साबित होता है कि इन्होंने ब्याज देने के लिए ही ये पैसा लिया है। लॉयल्टी बोनस से क्या क्या ही घुमा ले इनका लीगल टीम, लेकिन कहीं ये साबित नहीं कर पाएंगे। इनको विथ इंटरेस्ट ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। बहुत ऐसा प्रमाण है। बॉन्ड के बदले में बॉन्ड इशू करना भी एक तरह का फर्जीवाड़ा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा जा चुका है कि क्यूसब के द्वारा भुगतान किया गया रियल एस्टेट और हाउसिंग का, तो भुगतान नहीं किया गया, ये बॉन्ड के बदले बॉन्ड पलटा गया, जिसके चलते सेबी और आरबीआई भी क्यूसब को नोटिस किया हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जिससे ये बचेंगे नहीं, लेकिन बचने की भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि ब्याज हम देने का कहीं कोई बात नहीं था। और जो लोग मूर्खदानी लोग कन्वर्ट कराए थे उन पे भी एफआईआर बनता है 420 में।
406 420 में FIR, जो लोग अभी भी उसका बात नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि सहारा ने फ्रॉड किया था, जालसाजी के तहत रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड को कन्वर्ट किया गया था, उसमें भागीदार थे जो लोग करवाए थे। अगर वो भी आज भी अगर वो चाटुकारिता करते हैं तो उनको भी पार्टी बनाते हुए आप लोग केस करें। बहुत एक आते हैं ज्ञानदान पे, ये जो मूर्खदानी लोग हैं, आज बहुत देखे, हम भी देख रहे थे कि बहुत सारा लंबा लंबा प्रवचन दे रहे हैं कि यूट्यूब वाले लोग ये करते हैं। यूट्यूबरों का ही देन है कि आज 5,000 करोड़ रुपए आया है, 10,000 5,000 मिल रहा है। हाँ, अब एक चीज, एक अपडेट और है कि बेल वाले मैटर में 2 अप्रैल को फाइनल डिसीजन के लिए रखा गया है। सुनवाई मतलब बहस खत्म हो गया है, जो 30 मार्च को लगा हुआ था, जिसमें चारों लोगों का बिल था। एंटीसिपेटरी मिलता है कि नहीं मिलता है देखने वाली बात है। 2 अप्रैल को इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट के साइट पे दिखाया जा रहा है कि केवल ऑर्डर के लिए रखा गया है 2 अप्रैल डेट। तो ऑर्डर में 2 ही चीज इसमें होना है कि एंटीसिपेटरी बेल अलाउड और नॉट। उम्मीद तो यही है, जिस तरह से लोग उसमें ऑब्जेक्शन किए हैं, कि मिलना नहीं चाहिए, कि मेन लोग यही हैं जो लोग इस केस में है। इसका भी अपडेट हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन ये जरूरी था कि क्यूसअप वाले मामले में आप लोग हर एक जगह ये बोले कि ये पैसा हमारा रियल एस्टेट हाउसिंग से उठा के इसमें आया था और हमको ब्याज देने के लिए बोला गया था, जो इसके बॉन्ड के पीछे लिखा गया है, चाहे किस रूप में लिखे हम उतना हमको नहीं पता था। हाँ, इसके लिए बहस के लिए तो ये भी बोला जा सकता है कि आपसे कितना % लोग सामान लिए, ये आप डाटा दीजिए कोर्ट में, कि अगर आपका 10,000 करोड़ क्यूसॉप में जमा हुआ अगर, तो कितना % लोगों को सामान दिए और कितना % लोगों का भुगतान किए या कन्वर्ट किए तो भी ये भी ब्याज के साथ किए हैं। अगर जिनके पास ये प्रमाण है कि मेरा ब्याज के साथ मिला है, तो उसका भी कॉपी आप लोग लगा सकते हैं कि इन लोगों का इस बॉन्ड का ब्याज के साथ ही भुगतान किए हैं या कन्वर्ट किए हैं। तो इसको पॉइंट का पॉइंट कहां लेके गए, क्या दिखाएं, ये सब भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ब्याज इनको देना पड़ेगा, चाहे एनसीएलटी के थ्रू दे और चाहे कोर्ट के थ्रू दे। कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ था, सुनीता करके एक हैं, और कंज्यूमर फोरम, ये गाजियाबाद का केस था, जिसमें अगला डेट 19 अप्रैल रखा गया है। इसी का हम पढ़ रहे थे कि 19 से केस चल रहा है, 810/2019, और अगला डेट है 19 अप्रैल। अब बताइए, वो उसी में बताया जा रहा है कि हमने ये ब्याज के साथ मांग रही थी, इसीलिए हमने पैसा नहीं दिया। कुछ दिन में ये वहां भी ये फाइल कर देंगे कि हमारा एनसीएलटी में मैटर है, तो केस को निरस्त किया जाए। इनका कहना है कि हम पैसा लेके बैठे हुए हैं, लोग ब्याज के साथ मांग रहे हैं, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो इस पे ठाकुर जी क्या बोलेंगे कि ब्याज के साथ देना था कि नहीं देना था? जो अब चाटुकारिता लोग कर रहे हैं बैठ के, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, लाख कोशिश के बाद भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। ठगाए ये भी हैं, लेकिन मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। जो चालाक थे, जो जान रहे थे कि कुछ दिन चाटुकारिता करते हैं, पैसा कहीं मिल जाएगा, देख लिए कि चाटुकारिता करने से 1 रुपया देने वाली नहीं है, वो छोड़ के भाग गए मूर्खदानी का चैनल। लेकिन अभी जो जिसको कोई काम धाम नहीं है, ना कहीं नौकरी चाकरी है, वो लोग बैठ के एक संडे को आते हैं, लोगों को बलगाते हैं। प्रॉपर केवाईसी इनका भी नहीं है। इन चैनल लोगों पे जो आते हैं, उनका बोल दिया जाए कि मोबाइल नंबर और डिजिग्नेशन सहारा में का कोड ये सब जारी कर दीजिए। जैसे ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पैसा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आंदोलनकारियों के अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं। तो आंदोलनकारी का सबका पोस्ट है अपना, और अपना मोबाइल नंबर, डाटा, केवाईसी, फुल केवाईसी के लोग उसको संपर्क कर सकता है। लेकिन ये मूर्खदानी लोगों कल आएंगे या कि अगला एपिसोड में भाग जाएंगे डर से एफआईआर के, इसका कोई आता पता नहीं है। आप लोग देखिएगा कि जो लोग पहले आते थे वो नहीं आते हैं। वो लोग समझ गए कि यहां बैठेंगे तो हो सकता है कि 2-4 एफआईआर हम पे भी हो जाए, इसीलिए भागो। लेकिन 2-4 लोग हैं जो कि अभी नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा इनको और टाइम लगेगा समझने में। क्योंकि जो जिनका कंपनी था सुब्रत राय, उनके बाल बच्चा कहां है ये भी बता दें ये आके। जब 1 लाख करोड़, 2 लाख, 5 लाख करोड़ की आपका कंपनी है, तो उसके बाल बच्चा को नहीं चाहिए 2 लाख करोड़। वो पाठक जी और इनके लिए छोड़ दिया है सहारा ने। वो अगर सब कुछ सही ही है तो सारा श्री के बाल बच्चे कहां हैं, इंडिया में हैं कि नहीं? आप बताइए।
मैनेजमेंट में कौन कौन लोग किस पोस्ट पे हैं आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। आधी अधूरी जानकारी, कुछ इनको पते नहीं है, आके भाषण दे रहे थे। अकाउंट ब्लॉक है, अकाउंट सीज है, तो कैसे पेमेंट करे, इसमें भी सहारा इन्हीं को नोटिस करेगी उल्टा। अकाउंट फ्रीज है, इनको कैसे पता? कैसे फ्रीज है? जब अकाउंट कैसे फ्रीज है? जब हॉस्पिटल बिक गया, लोन चुका दिया गया। अब फ्रीज करने का बात नहीं था, संपत्ति के बिक्री पे रोक है। और ये बात है कि अगर बिकेगा तो पहले सहारा से भी अकाउंट में जो 24,000 करोड़ जमा करना है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनको कोई काम करना है। लेकिन ये सारा बहुत सारा ऐसा ऑर्डर है कि नहीं मानी है सहारा। ऐसा नहीं है कि सहारा कोर्ट का ऑर्डर है और मान ली, नहीं मानी है, कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। अब इंतजार इसका है कि ये कब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, और 84,000 करोड़ के लायबिलिटी होते हुए भी इस पे कोई ध्यान नहीं है। आप लोग कहीं भी ये कोट करें कि पोर्टल केवल 10,000 वाले या 20,000 वाले लोगों का है, पोर्टल पे ऐसा कहीं नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट से 29 मार्च को ऑर्डर आया था, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सहारा को ब्रांच से भुगतान करना बंद है। एक अल्टरनेटिव सीआरसी ने अपना सरकारी पैसा, ये पैसा सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में था, सेबी द्वारा कलेक्ट कराया गया है, उसके पैसा से सीआरसी ने लाया कि लोगों को त्वरित कुछ राहत दिया जाए 10,000 20,000 देके। और इस ऑर्डर में जिक्र है कि 2253 करोड़ मात्र सोसाइटियों का था। मान लीजिए 84,000 करोड़ ही प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 2253 के लिए 5,000 करोड़ लाया गया। बाकी 82,000 करोड़ आप क्या किए, उससे भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे पाठक जी और बीके ठाकुर जी, हम तो नाम लेके बोल रहे हैं कि बाकी 2253 के अलावा जो है वो सहारा में ही है। केस रियल एस्टेट हाउसिंग का था, एम्बार्गो है, तो एम्बार्गो है तो हॉस्पिटल कैसे बिक गया? बिका तो क्या सहारा से भी पैसा पहले गया? नहीं गया। तो ये सारा चीज हम बना रहे हैं, हम भी धीरे धीरे अपना भेजेंगे, टाइम थोड़ा सा नहीं मिल रहा था, लेकिन एक एक पॉइंट पे हमारा नजर है और वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम भेजने की तैयारी में, कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया। कहां कहां ऐसा 8-10 जगह है मेन, बाकी तब छोड़ दीजिए, जहां भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना गया। जैसे आप स्टार मल्टीपर्पज का देख लीजिएगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट को आदेश दिया गया था कि 6 महीना के अंदर आप केस को खत्म कर दीजिएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। तो इन सब बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, और ये हम भी करेंगे। और हो सकता है कि 16 वाला डेट से अगर सुनवाई शुरू हो जाती है तो इसमें अपने आप ये ओपन हो ही जाएगा। अब देखिए बेल वाले में क्या होता है, और उसमें आप लोगों को यही बोलना है कि क्यूसब का मामला एनसीएलटी में है, लेकिन उस पर स्टे है। कोर्ट से आप लोग डेट ले लीजिए, अगर डेट सुनवाई का आ रहा है कि हाँ अगर एनसीएलटी वाला मामला अगर खत्म हो जाएगा, केस डिस्पोज हो जाएगा, जो होगा तब फिर हम आगे सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर केस ही खत्म करने का सहारा रिक्वेस्ट दे रही है कि इसके सहारे कि हमारा केस ही खत्म हो जाए, तो ये गलत है, क्योंकि 3-4 साल से लोग लड़ रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो फिर 0 से उनको शुरू करना पड़ेगा। या तो अपने एडवोकेट को बोलें कि एनसीएलटी वाला मामला को देख लें कि इसमें क्या होता है, उसके बाद अगला डेट लें कोर्ट में, और नहीं तो प्रॉपर वहां बताएं कि एनसीएलटी के ऑर्डर का पे अभी स्टे है ट्रिब्यूनल का, उसमें सुनवाई हो रही है, उसके सुनवाई का इंतजार कर लिया जाए। नहीं तो भुगतान करने से इनको कभी कोई नहीं रोका है। और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ये एनसीएलटी का ऑर्डर आज दिसंबर में आया है, मैच्योरिटी लो का 18 में पूरा हुआ है, तो बीच में आप क्या कर रहे थे? आपका कितना दुकान खुला है जहां लोग सामान जाके लेगा? जो पैसा जमा किया वो उसमें से कितना % लोगों ने सामान लिया, कितना % का पैसा आप रखे हुए हैं? भुगतान किए तो बैंक से किए आप? ये सारा चीज उनसे पूछा जा सकता है कोर्ट में बहस के दौरान, जहां से ये बच के नहीं निकलेंगे। कोशिश तो भरपूर कर रहा है सहारा, क्योंकि लीगल टीम ही इसके पास है। अब बाकी सब तो अपना ठिकाना लग गया। शुरू से इसको लीगल पे भरोसा था कि लीगल हमको जेल में नहीं जाने देगा, क्योंकि पब्लिक के पैसा से ही पब्लिक के विरोध में हमको लड़ना है। वो अब लड़ते रहेंगे, और इतना कानूनी दाव पेच है देश में कि 2-4 10-20 साल लोग केस को खींच लेता है पैसा के बल पर। लास्ट में फैसला आता है तो फैसला, अब सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में फैसला ही आके क्या कर लेगा? वैसे ही कुछ मेन लोग धीरे धीरे निकल लेंगे। फैसला उसके बाद कोर्ट का आएगा कि इनको जैसे मरने के बाद भारत रत्न भी दे दिया जाता है, तो मरने के बाद कोर्ट का
ये भी दे दिया जाएगा क्या कि हाँ ये दोषी थे, इनके बदले में इनके बेटा को जेल में रखा जाए। जैसे अच्छा काम कोई करता है तो मरने के बाद उनके परिवार को मिल जाता है, और खराब काम करेगा तो कोई उसको बेल हो जाएगा, उसको उसको वो तो अच्छा है कि खींच लिया अपना जिंदगी अच्छे से, गलत करते हुए भी जेल नहीं गया। तो ये सब कमियां हैं, लेकिन अब इसी सिस्टम में चलना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं, आप लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज पहुंचाइए कि उस सब के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। एनसीएलटी का 4 तारीख वाला ऑर्डर में जो भी आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।